पहला क्वेश्चन है आपका जीके का है। जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। इसका उल्लेख किसके द्वारा पुस्तक में मिलता है? किसने पुस्तक निकाली थी जिसमें इसका उल्लेख मिलता है कि जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया? सही उत्तर क्या हो जाएगा? विलियम फ्रैंकलिन, सी ऑप्शन, विलियम फ्रैंकलिन। अगला, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में वनस्पति पाई जाती है। किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में? वर्गीकरण किसका है? भारतीय मौसम विभाग का है, ध्यान रखना। कुछ व्यक्तिगत वर्गीकरण है, कुछ मौसम विभाग के अनुसार है, तो आपको रिप्लाई उसी हिसाब से देना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्टेपी, क्योंकि जीरो पॉइंट कहाँ पे है? शुष्क में, और अर्धशुष्क में स्टेपी है। मिश्रित बीच वाले में, और सवाना कहाँ पे है? सवाना आपकी सबसे नीचे वाले एरिया। अगला है हकत या बकत, महत्वपूर्ण शब्दावली किससे संबंधित है? हकत बकत महत्वपूर्ण शब्दावली किससे संबंध है? ये शब्द किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिंचाई के लिए उपयुक्त भूमि, ए ऑप्शन। सिंचाई के लिए उपयुक्त भूमि होती है, उसके लिए हकत बकत का प्रयोग किया जाता है। इसका पता परत भूमि आपको पता है, ये बंजर भूमि होती है। इसकी क्या परिभाषा होती है वो बताइए। भीलवाड़ा के उपरमाल का पठार से किस नदी का उद्गम होता है? उपरमाल के पठार से किस नदी का उद्गम होता है वो बताना है। भीलवाड़ा के उपरमाल का पठार से किस नदी का उद्गम होता है? किसका होता है? कोठारी मत कर देना। कुराल नदी। कौन सी है? कुराल नदी, डी ऑप्शन। उपरमाल का पठार भीलवाड़ा से इसका उद्गम होता है। और ये कौन सी नदी में जाके मिलती है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बांध दिए हुए हैं, दो नीचे है थोड़ा। गोसुंडा बांध, साईकुंड बांध,
यहाँ जो ऑप्शन है वो एक भी नहीं है। यहाँ पे नीचे देखते हैं, दो और है, ओराटोंक और जयसमंद। ओराटोक, जयसमंद, अगर इन्हें छोटा करें तो चारों ऑप्शन मिल सकते हैं, एक साथ मिल रहे हैं। चलो ऐसे देखते हैं। गोशुंडा बांध कहाँ पे, आपको पता होगा कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़। और जयसमंद बांध कहाँ पे है, अलवर। साई कुंड कहाँ पे है, करौली। साई कुंड करौली। ओराटोक कहाँ पे है, सिरोही। इस प्रकार मिलान होगा इनका। यानी 1 2 3 4, पहले में डी, दूसरे का सी, और तीसरे का है बी, और चौथे का ए, डी सी बी ए। अगला प्रश्न, जाखम परियोजना के तहत जाखम बांध का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया। जाखम बांध का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया। जाखम बांध का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया, बी ऑप्शन। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचा है। कौन सी नदी पे है, जाखम नदी पे, छोटी शादड़ी, प्रतापगढ़। राजस्थान में सर्वाधिक 1% वाला जिला है, सर्वाधिक 1% वाला जिला है। सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है, प्रतापगढ़, करौली, उदयपुर, हनुमानगढ़। यहाँ क्षेत्र वाला नहीं पूछा है, प्रतिशत वाला पूछा है। क्षेत्रफल वाला पूछता तो उदयपुर हो जाता, प्रतिशत पूछा तो कौन सा होगा, प्रतापगढ़। सही उत्तर ए ऑप्शन, प्रतापगढ़। कितना प्रतिशत है, 37%, 37.46%। सर्वाधिक है प्रतापगढ़, उसके बाद है उदयपुर, और हनुमानगढ़ तो ये न्यूनतम में। राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। राजस्थान का पंजाब किसको कहा जाता है, सांचौर को, बी ऑप्शन। गूगल पे कुछ अलग आ सकता है थोड़ा। शुक्ली नदी किसकी सहायक नदी है, कौन सी है, शुक्ली नदी किसकी सहायक नदी है। शुक्ली नदी किसकी सहायक नदी है, लूनी, जवाई, पश्चिम बनास, माई। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, पश्चिम बनास। शुक्ली, सिप्पू, ये किसकी सहायक नदियाँ, पश्चिम बनास। निम्न में से कौन चौहानों के ब्राह्मणों से उत्पत्ति के मत के समर्थक में है। ब्राह्मणों की, चौहानों की उत्पत्ति या ब्राह्मणों से हुई है, इस मत के समर्थन में कौन है, इनमें से कौन सा इतिहासकार है। कौन है, डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ब्राह्मणों से। अगला, अलाउद्दीन खिलजी ने
चौहान शासक को हराने के बाद कौन सी किले का नाम जलालाबाद रखा था? कौन से किले का नाम जलालाबाद रखा था? कौन से किले का नाम जलालाबाद रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने? जालोर दुर्ग, सी ऑप्शन। चलिए, नेट इश्यू हो रहा है शायद कुछ। और स्ट्रीमिंग भी सही से चालू नहीं हुआ मेरे साथ। नोटिफिकेशन वगैरह गया कि नहीं गया पता नहीं। चलो 1-2% और देखते हैं। अगर नोटिफिकेशन नहीं गया तो दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। बनी ठनी का मूल नाम क्या था जिसका प्रसिद्ध चित्र मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाया था? बनी ठनी का मूल नाम जिसका प्रसिद्ध चित्र मोर ध्वज ने बनाया था। वेलकम सभी का। शानदार प्रश्न है। क्या नाम था विष्णुप्रिया? बी ऑप्शन। जो राजा थे सामंत सिंह, जिन्होंने बाद में नाम चेंज कर लिया नागरीदास, उनकी प्रेयसी थी। प्रेयसी, प्रेयसी मतलब समझते हो ना आप? महाराणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी प्रथम व कुतुबुद्दीन शाह की संयुक्त सेना को हराने के बाद बदनौर में किस मंदिर का निर्माण करवाया? कौन सा है? कुशाल माता मंदिर। बदलौर कहाँ पे पड़ता है? भीलवाड़ा में। बदनौर। एक प्रश्न और देखेंगे, नहीं हो पाएगा अभी। किस महाराणा ने कवि श्यामल दास की सलाह पे इजलास खास का गठन किया था? अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसका ज़रूर उत्तर बताना, क्योंकि अभी एक बार एंड करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन वगैरह गया नहीं है शायद लाइव का, तो कोई ऐड नहीं हो रहा है। ओके, हेलो हेलो, वेलकम। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सज्जन सिंह, सी ऑप्शन। सज्जन सिंह ने। किस महाराणा ने की थी इजलास खास का गठन? किसने किया था? सज्जन सिंह ने। बाबू मुक्ता प्रसाद के द्वारा सद विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना कहाँ पर की गई? वेलकम मेगा जी, बहुत लेट आए हो आप। मैं तभी बंद करने वाला था, मैं सोचा कोई आ नहीं रहा, कट कर देते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बीकानेर, बी ऑप्शन। बीकानेर में की 1920 में। और 2 नाटक भी किए थे, धर्म विजय और सत्य विजय। लाइफ ऑफ दयानंद सरस्वती, लाइफ ऑफ दयानंद सरस्वती पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? लाइफ ऑफ दयानंद सरस्वती जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? किसके द्वारा लिखी गई? हरविलास शारदा, बी ऑप्शन। हरविलास शारदा। इनकी एक पुस्तक और थी, हिंदू सुपीरियोरिटी।
और इन्होंने एक एक्ट आया था, शारदा एक्ट, 1930-29 में आया था शारदा एक्ट, वो भी इन्होंने लागू करवाया था। राजस्थान में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला। पद्म भूषण से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? देखो, विभूषण पूछता, पद्म विभूषण, तो आपकी जान की देवी बजाज है। अगर पद्म श्री और पद्म भूषण पूछे तो कौन है? श्रीमती रत्न शास्त्री, डी ऑप्शन, जो किसकी पत्नी है? हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। भारत में सर्वप्रथम कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए? सर्वप्रथम पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा, बागोर, आहड़ और इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन है। बिल्कुल बी ऑप्शन, बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता है कहाँ पे, बता सकते हो क्या आप? कौन सी नदी या कौन सी जगह पे है? जैसलमेर में तांबे के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? बागोर सभ्यता उदयपुर में नहीं है, बागोर है भीलवाड़ा में। कहाँ पे? भीलवाड़ा, कोठारी नदी के किनारे। भीलवाड़ा कोठारी नदी। जैसलमेर में तांबे की सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? पता ही होगा आपको, डोडिया। या डोलिया भी आता है कहीं पे, डोलिया। ठीक है। ढींगला है वो कहाँ के है? मेवाड़ के है ना ढींगला। एकती संती कुचामन के, ऐसे अलग अलग नाम है सब जगह के, ये कन्फ्यूजन वाले ही है। मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में गनीम बराड़ का संबंध है। गनीम बराड़ का संबंध। इसका सही उत्तर क्या हो जाए? गनीम बराड़ क्या थी? युद्ध के समय लिए जाने वाला कर। युद्ध के समय लिए जाने वाला कर। और जो राजाओं को भेंट दिया जाता था त्योहार पे या उत्सव पे, वो क्या था? नजराना। सही उत्तर डी ऑप्शन। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो। सामान्य जो एकदम नॉर्मल वाले हैं वो तो आपको वैसे ही भी आते हैं, तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको हल्दी घाटी के बारे में पूछूं या कालीबंगा सभ्यता का कोई क्वेश्चन पूछूं तो क्या मतलब है? मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? किसका है? मत्स्य जनपद का। जय श्री श्याम, वेलकम भाई। सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, किसका पूछ रहा है? मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? वेद, ये तो पता ही होगा आपको, ये तो गलत नहीं होना चाहिए, ऋग्वेद में। और मत्स्य जनपद की राजधानी कौन थी? विराटनगर। जो कौन सी सभ्यता है? बेराट। बेराट सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई है? बिजक की पहाड़ी। बाबरू शिलालेख, किसके द्वारा निकाला गया? बाबरू शिलालेख खोजा गया कैप्टन बर्ट के द्वारा। सब बे पे नाम है, बिजक, बेराट, बाबरू, बर्ट, सारे बी के नाम है, तो ऐसे याद कर लेना आप। दक्षिण से आए हुए किस यात्री ने अपनी पुस्तक माझा प्रवास में 57 की क्रांति का आंखों देखा हाल बताया? मत्स्य जनपद पहले था विराटनगर, बेराट।
जनपद। हाँ, अलवर हो गया, जयपुर के पास में है ना। वैसे विराटनगर नाम था रियल टीम। दक्षिण से आया, यानी साउथ साइड से आया हुआ था व्यक्ति, यात्री था। उसने अपनी पुस्तक माझा प्रवास में 57 की क्रांति का आंखों देखा हाल बताया है। कौन था? ये तो आप समझ जाओगे, विष्णु भगत गोडसे, विष्णु भट्ट गोडसे। भगवंत सिंह आपको पता, धौलपुर का राजा था 57 की क्रांति के समय। और आर सी मजूमदार का ये भी संबंध है किससे? 57 की क्रांति से।